हेलो बच्चों, आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में स्पेसिफिक रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश और बैंक किए थे। आई होप उस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आज हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखेंगे रिजोल्यूशन के केस में। रिजोल्यूशन के केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? किस फर्म में अगर कोई वर्कर्स है, उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान हो गया तो उसे कंपनसेट करने के लिए यह रिजर्व बनाया जाता है। तो क्लेम कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। सपोज ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का। तो इसका देखते हैं कि फर्स्ट नंबर केस क्या है। केस 1, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम ना हो तो उस केस में क्या करेंगे? पूरा पैसा रिजर्व में ही रह गया तो उससे क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कौन है? टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 का 6,000 हो गया ए का और 4,000 बी का। ये हो गया केस 1। अब देखते हैं केस 2। इफ द अमाउंट of liability is ₹6,000, अगर 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में लायबिलिटी है, तब इस केस में क्या करेंगे? एंट्री 6,000 है तो 6,000 को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो इसे क्या करेंगे? रिजोल्यूशन के केस में 6,000 को रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इसका एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट नंबर एंट्री होगा रियलाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना का लायबिलिटी है? 6,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर एंट्री हो जाएगा, इसका पेमेंट करेंगे। जब लायबिलिटी है इसे लायबिलिटी में लिखेंगे तो इसका पेमेंट भी करेंगे 6,000 का। तो पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका क्या एंट्री हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और थर्ड नंबर एंट्री हो जाएगा पार्टनर, जो 4,000 बचेगा उसे कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट
डेबिट कितना 6000 का, 10,000 में 6000 का लायबिलिटी है तो बचा कितना 4000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 4000 का 2400 हो गया, ए का ए के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और 1600 बी के अकाउंट में। अब केस नंबर 3 हो जाएगा। केस नंबर 3, इफ the amount of liability is ₹10,000। थर्ड नंबर में देख रहे हैं रिजर्व में 10,000 है और लायबिलिटी भी 10,000 है, तो रिजर्व में कुछ भी नहीं बचा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सारा लायबिलिटी में चला गया। तो इसका क्या हो जाएगा एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट $10,000। सेकेंड नंबर एंट्री हो जाएगा इसका पेमेंट करने का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अब फोर्थ नंबर केस होगा, इफ the amount of liability is ₹15,000। फोर्थ नंबर केस में है इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज 15,000, रिजर्व कितना है 10,000 का और लायबिलिटी आ गया 15,000 का, तो जो रिजर्व में है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे, लेकिन पेमेंट कितने का करेंगे 15,000 का। तो इसका फर्स्ट नंबर एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, क्योंकि रिजर्व में 10,000 है लेकिन पेमेंट कितने का किया जाएगा 15,000 का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। पेमेंट किया जाएगा 15,000 का। फिफ्थ नंबर केस है इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड द अमाउंट of liability is ₹5,000। देखिए फिफ्थ नंबर केस, इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ₹5,000, कोई रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन के लिए नहीं बनाया गया है और लायबिलिटी कितने का है 5,000 का, तो इसमें क्या करेंगे, लायबिलिटी तो पे करना है और रिजर्व है नहीं, तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं लेना है,
और इसका पेमेंट करना है डेबिट साइड में। तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन लायबिलिटी है, इसका पेमेंट करना है, तो इसको डेबिट साइड में फिर कैश अकाउंट में लेंगे और इसका पेमेंट करेंगे। अब ये पांचों केस आप लोग समझ गए। पहला, जब कोई भी क्लेम नहीं हो तो सारा अमाउंट कहाँ लेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और अगर रिजर्व से लायबिलिटी कम हो तो जितना रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे पार्टनर्स के लायबिलिटी अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लेंगे और बाकी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में। लास्ट वीडियो में बोले थे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कब रियलाइजेशन अकाउंट में लेते हैं और कब नहीं लेते हैं, उसी का ये सारा केस है कि कहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में लेंगे और कहाँ नहीं लेंगे। सेकेंड केस समझ गए। थर्ड केस, जब दोनों इक्वल हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड लायबिलिटी, तो उसमें क्या एंट्री करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। यहाँ लायबिलिटी में 10,000 लेंगे, फिर उसका पेमेंट करेंगे, और जब लायबिलिटी ज्यादा हो रिजर्व से तो उस केस में क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में 10,000 लेंगे, अब पेमेंट पूरा 15,000 का करेंगे। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना हो तो उस केस में सिर्फ पेमेंट करेंगे। तो आप लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।